नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं बरसाने लाल चतुर्वेदी जी का लिखा हुआ व्यंग्य लेख पतंगबाजी, संस्थाबाजी और अग्निहोत्री जी। आज का युग संस्थाबाजी का है। पतंगबाजी और संस्थानबाजी में साम्य है। अग्निहोत्री जी माने हुए संस्थाबाज हैं। बचपन में उन्हें पतंगबाजी का शौक था। परचूनी की एक छोटी सी दुकान चलाते थे। सैकड़ों पतंगे उड़ा डाली थीं। अग्निहोत्री जी मेल भाव में ही संस्थाएं बनाते हैं। वे 4 विद्यालयों की प्रबंध समितियों के विभिन्न पदों पर आसीन हैं। एक विद्यालय की तरफ से टेलीफोन लगा हुआ है, दूसरे विद्यालय का चपरासी उनका गेहूं पिसाकर लाता है, तीसरे विद्यालय की छपाई का सारा काम उनके प्रेस में होता है, चौथे विद्यालय के निर्माण के समय ही उसके साथ उनकी कुटिया बन गई थी, जिसका नाम उन्होंने सुदामा कुटीर रखा, जो मकराने के पत्थर का बना हुआ है। सहकारिता विभाग की जब हवा चली तो वे उसमें घुसकर आनंद लेने लगे। क्रय विक्रय सहकारी समिति के उपाध्यक्ष हैं, गृह निर्माण सहकारी समिति के अध्यक्ष हैं, राशन की दुकान दिलाने वाली सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष हैं। गृह निर्माण समिति के 8 फ्लैट विभिन्न नामों से हजम कर चुके हैं, कुछ बेच चुके हैं, कुछ पर मकान बनाकर बेचने के उपक्रम में हैं। अपने क्षेत्र की साहित्य परिषद के आजीवन मंत्री हैं। उन्होंने ही संस्था को जन्म दिया है। साहित्य, कला एवं संस्कृति का जीर्णोद्धार करना ही परिषद का उद्देश्य है। जिसे चाहे सभापति बना देते हैं, जिसे चाहे उपसभापति, किंतु मंत्री स्वयं बने रहते हैं। परिषद का सारा प्रकाशन उनके प्रेस में ही होता है। परिषद के लिए सरकार से जमीन मिली, उसमें स्वयं की कोठी बनी हुई है, जो अच्छे किराए पर उठी हुई है। परिषद के माध्यम से मंत्रियों को फंसाते हैं, मंत्रियों से भक्तों के कार्य कराते हैं। कुछ कार्य निःशुल्क होते हैं, कुछ में तगड़ी रकम डकार जाते हैं। एक अनुसंधान केंद्र भी खोल रखा है। केंद्र विदेशी सहायता से चलता है, किंतु अनुसंधान किस विषय पर होता है, किसी को पता नहीं चल सका। अग्निहोत्री जी एक पत्र भी निकालते हैं। संपादक के स्थान पर उनके साले का नाम जाता है। अखबार अगर 10 पृष्ठ का निकालते हैं तो उसमें 8 पृष्ठों के सरकारी तथा गैर सरकारी विज्ञापन होते हैं। अखबार की कितनी प्रतियां छापते हैं, ये भी रहस्य बना हुआ है। सरकारी कोटे का जो कागज मिलता है, उसे बाजार में बेच खाते हैं। इस पत्र के आधार पर ही वे पत्रकार परिषद के विभिन्न पद पर आसीन रहे हैं। महामंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंसों में भी बुलाए जाते हैं। अखबार के कारण नेताओं तथा अफसरों से उनके मृदुल संबंध हैं। आवश्यकता पड़ने पर नेताओं, धनाढ्य व्यापारियों तथा अफसरों को ब्लैकमेल भी करते रहते हैं। राजनीति का खोमचा भी लगाते हैं। अभी MP या MLA तो हो नहीं पाए, किंतु चुनाव के समय कुछ धंधा कर लेते हैं। उनके क्षेत्र में जब चुनाव सभा होती है तो व्यवस्था वे ही करते हैं। चुनाव के मौसम में धन की एक अच्छी फसल उगा लेते हैं। धन के अतिरिक्त जिस पार्टी के प्रत्याशी का काम करते हैं, उसके चमचों में अग्रगण्य स्थान प्राप्त कर लेते हैं। प्रायः उसी प्रत्याशी के चुनाव का ठेका लेते हैं जो जीतने वाला होता है। फिर अनेक कमेटियों में घुस जाते हैं। क्षेत्र की पुलिस पर रौब डाल देते हैं। नौकरी दिलाना, ट्रांसफर कराना, गुंडों को आश्रय देना, उनको पुलिस के चंगुल से बचवाना, सीमेंट, चीनी आदि के परमिट दिलाने का कार्य इसी चुनाव अभियान के सहारे करते रहते हैं। एक दिन बता रहे थे कि उन्होंने अनेक संस्थाएं बनाई, अनेक बिगाड़ी, किंतु कुछ तो कामधेनु साबित हुई। अग्निहोत्री जी का कहना है कि साहित्य में जिस कामधेनु का वर्णन आता है, वह तो कहीं दिखलाई नहीं देती, किंतु संस्था रूपी कामधेनु
धन तथा प्रतिष्ठा रूपी दूध पूरे परिवार को देती रहती है। आजकल बेकारी मच्छरों की तरह फैली हुई है। अग्निहोत्री जी ने संस्था रूपी कामधेनु की सहायता से अपना ये कष्ट भी दूर कर लिया। अब तक अपने पुत्र एवं पुत्रियों के अतिरिक्त दूर तथा पास के अनेक रिश्तेदारों को भी अच्छी अच्छी नौकरियों पर लगवा चुके हैं। नौकरी देने वाले मंत्री अथवा अफसर का अभिनंदन समारोह का आयोजन किसी भी संस्था के माध्यम से करा दिया जाता है। शीघ्र ही उस मंत्री अफसर की सहायता से कार्य करा दिया जाता है। अग्निहोत्री जी विशेष कार्यों के लिए अस्थायी रूप से विशेष संस्थाओं का निर्माण भी करते हैं। दादू स्मारक मंडल के नाम से प्रतिवर्ष चंदा आता रहता है। 2 दिन का जश्न मना लेते हैं। बैजू बावरा संगीत समिति के नाम से प्रतिवर्ष संगीत सम्मेलन का आयोजन करते हैं। बैजू बावरा संगीत विश्वविद्यालय की एक महान योजना की घोषणा भी वर्षों पूर्व कर चुके हैं। अब तक उसके लिए कई लाख रुपये जमा कर चुके हैं। 1 करोड़ पूरा जमा हो जाएगा तब विश्वविद्यालय का निर्माण प्रारंभ करेंगे। संस्थाओं रूपी कामधेनुओं की कृपा से उनके अधिकार में एक मैटाडोर, 2 जीपें, 1 कार तथा 1 स्टेशन वैगन है। सबके ड्राइवर हैं। इन सबका खर्चा विभिन्न संस्थाओं के खाते में डाला जाता है। ये अग्निहोत्री जी उनके परिवार तथा उनके मित्रगणों की सेवा में अहर्निश लगी रहती है। अग्निहोत्री जी ने परचूनी की दुकान से अपनी जीवन यात्रा प्रारंभ की थी। आज संस्थानों के माध्यम से वे एक लघु साम्राज्य के स्वामी हैं। अब तो उनके जीवन की 2 ही महत्वाकांक्षाएं पूरी होने को रह गई हैं। एक, किसी बड़े राजनीतिक पद के लिए नामांकित होना तथा दूसरा, किसी तगड़े अलंकार से अलंकृत होना। उनके चमचों को आशा ही नहीं, दृढ़ विश्वास है कि उनकी ये इच्छाएं आसानी से पूरी न की जा सकी तो साम दाम दंड भेद से कराई जाएंगी। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे बरसाने लाल चतुर्वेदी जी का लिखा व्यंग्य लेख पतंगबाजी, संस्थाबाजी और अग्निहोत्री जी। उम्मीद है ये कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।